तो दोस्तों आज हम क्लास 10 का मैथ जो चैप्टर नंबर 1 में अभाज्य गुणनखंडन विधि से एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है, तो उसी को सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने, वो भी अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो आइए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने सीख लेते हैं, फिर जो है सो प्रश्नावली हम 1.1 बनाएंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम आपको एचसीएफ सिखाते हैं, फिर हम एलसीएम सिखाएंगे। तो आइए अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम सबसे पहले एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं, किस प्रकार देखिए बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले 12 और 18 का जो है गुणनखंडन करेंगे। तो आइए हम आपको गुणनखंडन सिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 12 है, तो इसका क्या करना है, गुणनखंडन करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंडन। दोस्तों जब भी अभाज्य गुणनखंडन कहा गया है तो इसका मतलब है क्या कि अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। आइए सबसे पहले हम आपको अभाज्य संख्या सिखाते हैं। देखिए हम अभाज्य संख्या लिख लिए हैं, और अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो संख्या अपने से यानी स्वयं से और 1 से विभाजित हो, उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होता है, आप अवश्य नोट करके रख लीजिएगा। अभी हम आपको टोटल 1 से लेकर 100 के बीच हम जो 25 अभाज्य संख्या होता है उसको लिखते हैं, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। आइए हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे टोटल अभाज्य संख्या लिख चुके हैं, अब इसको नोट कर लीजिएगा। 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, उसके बाद आपका 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, उसके बाद 89 और फिर 97। तो ये टोटल अभाज्य संख्या होता है, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। और हमको लिख देते हैं कि 1 से 25 के बीच में, सॉरी दोस्तों 1 से 100 के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्या होता है, 25 अभाज्य संख्या होता है। और अगर देखा जाए तो 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या होता है, 15 अभाज्य संख्या, इसको नोट करके रख लीजिएगा। और फिर अगर 50 के बाद यानी 51 से हम अगर 100 के बीच तक है, 100 तक टोटल 10 अभाज्य संख्या होता है। तो आप देख सकते हैं टोटल मिला के 25 अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में, जिसमें से 1 से 50 तक 15, और 50 के बाद लिख सकते हैं 50 के बाद है ना, 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या होता है। तो इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। और अभाज्य गुणनखंडन जब भी कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या से ही विभक्त करना है आपको। जब भी इसको कटिंग करेंगे तो अभाज्य संख्या से ही विभक्त करेंगे, जिस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन होता है, 2, 3 अभी आपको दिखाए हैं। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, 6। अब फिर देखिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर कितना बनेगा, 3। अगर इसको आगे हम करते हैं 3 से तो क्या आ जाएगा, 1। अब उसी प्रकार हम 18 का जो है 18 का गुणनखंडन करेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे, आएगा 9। अब देखिए फिर 3 से करते हैं, तो 3 तिया 9। अब फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। टोटल इसका जो है गुणनखंडन हम कर चुके हैं। अब देखिए अब क्या करना है, इसके आगे हमको इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखिए 12 लिखेंगे और 12 के सामने ये एरो लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका जो गुणनखंडन आया उसको हम लिख देते हैं। जैसे 1 आया है, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 आया है और फिर 3 आया, इसको लिख दिए। उसी प्रकार 18 लिखेंगे और 18 के गुणनखंडन जो है इसको लिखेंगे। 1 आया है, उसका फिर 2 है, उसके बाद 2 ठो देखिए 3 आया है, इसको लिख दिए। अब हमको निकालना है एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एचसीएफ निकालने के लिए जो जो मिलेगा, जैसे देखिए यहाँ पे 1 1 मिला है, 1 1 मिला है, तो 1 ठो 1 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 2 2 मिला है, तो 1 ठो 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए कोई मिला है क्या, यहाँ पे देखिए 3 3 मिला है, तो हम 1 ठो 3 लिखेंगे। बाकी जो नहीं मिला है उसको नहीं लिखना है, इसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 3 दूना 6, इसका जो एचसीएफ बनेगा वो 6 बनेगा। आइए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं दोस्तों, इसी में हम एलसीएम भी निकाल लेते हैं। आइए हम आपको एलसीएम भी सिखा देते हैं इसी के साथ। इससे अगर इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करना, देखिए अगर इसी क्वेश्चन का अगर एलसीएम रहता तो एलसीएम कैसे निकालते। ये देखिए जो मिला है इसको पहले लिख लेंगे, ये मिला इसको लिख दिए, फिर 2 मिला इसको लिख दिए, फिर 3 मिला तो इसको लिख दिए। बाकी जो बच गया जो नहीं मिला है उसको भी लिख देना है। तो 2 और 3 इसको आप गुना कर दीजिए।
तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा ये आ जाएगा 36। इसी प्रकार एक प्रश्न और हम बना लेते हैं एलसीएम एचसीएफ। आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये एक प्रश्न है 18-20 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो हम दोनों निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले 18 का हम गुणनखंडन करेंगे दोस्तों। तो 18 गुणनखंडन करेंगे क्या होगा, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 9 बार में कटेगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 बार में कटेगा, और फिर हम 3 से लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा। उसी प्रकार हम 20 का जो है गुणनखंडन करते हैं, 2 से लगाएंगे तो ये 10 बार कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये आपका 5 बार कटेगा, और फिर अगर 5 से लगाते हैं तो ये 1 बार कटेगा। इस प्रकार से हम इसका गुणनखंडन कर लिए हैं। अब आइए हम लिखते हैं 18 का जो गुणनखंडन आया वो 1 आया, फिर 2 आया, फिर आपका 3 आया और फिर 3 आया। इसी प्रकार 20 का जो गुणनखंडन आया है वो आया है 1, फिर 2 और फिर 5। अब देखिए इसका हम अगर एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए हम आपको बताएं कि जो मिलेगा, देखिए हम मिला रहे हैं, आप भी मिला लीजिएगा। जो मिलेगा उसको लिखना है। जैसे 1 मिला, फिर 2 मिला तो 2 को लिखना है। अब देखिए कुछ नहीं मिल रहा है तो जो मिला उसी को लिखना है एचसीएफ में। तो 1 गुना 2 यानी 2, इसका एचसीएफ हो गया 2। अगर एलसीएम निकालना है तो जो मिला उसको पहले लिखिए, 1 गुना 2, उसके बाद जो नहीं मिला उसको भी लिख देना है। तो जैसे 3 नहीं मिला, 3 को 2 लिख देंगे, 2 3 है तो लिख दिए, उसके बाद 2 और 5 उसको भी लिख देना है। अब इन सभी को गुना कर देना है। तो 1 गुना 2 यानी 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36 और 36 पंचे 180। तो 36 पंचे 180। दोस्तों इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो 180। उम्मीद करते हैं कि आप एलसीएम और एचसीएफ बनाने सीख गए होंगे। अब जो नेक्स्ट इसका जो वीडियो आएगा वो आ जाएगा प्रश्नावली 1, और उसमें जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम हल करेंगे। एचसीएफ एलसीएम का प्रश्न है। तो आप अगर पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।